बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। औरंगजेब में फितनाल खवारिज की दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। औरंगजेब हमले में मुलव्विस 30 खवारिजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्विस दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। इसी पर बात करेंगे। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हाशमी, आगाह कीजिएगा ऑपरेशन बारे। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो 7 अक्टूबर को जिला औरंगजेब में पेश आने वाले घिनौने वाक़े में मुलव्विस जो खारजीज हैं उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ उनकी जानिब से जारी है। और इसी एक सिलसिले के नतीजे में जो है वो जमाल माया में जो है वो शदीद फायरिंग एक ऑपरेशन किया गया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद दहशत गर्दी में मुलव्विस 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जो हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ये वही लोग हैं जो 7 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत मट्टी के 9 बहादुर बेटों की शहादत में जो है ये लोग मुलव्विस थे। और इन कामयाब कार्रवाइयों से इस घिनौने फेल का जो बदला है वो ले लिया गया है और असल मुजरिमों को जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस ऑपरेशन के दौरान इलाके में पाए जाने वाले मजीद किसी भारतीय स्पॉन्सर्ड शुदा खारजी की तलाश का सिलसिला भी जारी है और इस सिलसिले में सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। और ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड शुदा दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है और साबित कदम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर हाशमी, आप हमें आगाह कर रहे थे। DGISPR कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 पर होगी। DGISPR कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 पर होगी। अब बात करेंगे। PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बजाया। आज भी मुज़ाकरात की बात की जा रही है। कई साल से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान महाजरीन की 60 साल तक मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं और ये मुफ्तबरी और महसन कुशी बंद करें। ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह मुयस्सर करते हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके हुए। हुकाम ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक किसी भी नुकसान के बारे में तफसीलात मौसूल नहीं हो सकी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके हुए हैं। हुकाम ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। हमास से अमन मुआहिदा। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहिदे की मंजूरी दे दी है। गजा अमन मंसूबे की मंजूरी से मुतालिक इसराइली काबीना का इजलास हुआ। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक हुकूमत ने तमाम यरगमालियों के रिहाई के मुआहिदे की मंजूरी दे दी है। मंसूबे की मंजूरी के साथ ही जंग बंदी अब मुअस्सर हो गई है। काबीना के बेशतर वज़रा ने मुआहिदे के हक में वोट दिया। सदर ट्रंप और उनकी टीम की गैर मामूली मुआवनत के बगैर हम अपना हदफ हासिल न कर पाते। मुआहिदा इसराइल, अमरीका और सब के मफाद में है। इजलास में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर ने भी शिरकत की। गजा अमन मुआहिदा। हमास ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। हमास रहनुमा खलील अल हया ने कहा है कि हम जंग के खात्मे और मुस्तकिल जंग बंदी का ऐलान करते हैं। हमें सालिसकारों और अमरीकी इंतजामिया से जंग के खात्मे की जमानत मिली है। इसराइल तमाम फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। मुआहदे में रफा क्रॉसिंग दोनों अतराफ के खोलने की शिक शामिल है। जंग बंदी का मुआहिदा मुस्तकिल अमन की बुनियाद पर बनेगा। ये मुआहिदा गजा के लिए आज़ादी की नई सुबह है। हमने गजा में जंग खत्म करा दी है। मुझे यकीन है कि गजा में पायदार अमन कायम होगा। इसराइली यरगमाली पीर या मंगल तक रिहा हो जाने चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मिस्र में होगी। मैं भी मिस्र जाने की कोशिश करूंगा। मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में अमन का नक्शा बदलेगा। इसराइल को मगरबी किनारे की खुद मुख्तारी देने की तजवीज़ पर गौर करेंगे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि गजा को दोबारा तामीर किया जाएगा। खित्ते में मौजूद ममालिक के पास बहुत दौलत है। कुछ ममालिक की मामूली सी सरमायाकारी गजा के लिए हैरत अंगेज काम कर सकती है। मेरा ख्याल है आप देखेंगे कि कुछ जबरदस्त ममालिक आगे आएंगे, बहुत सारा पैसा लगाएंगे और सूरत हाल की निगरानी रखेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत पहले दिन से ही हमारा मौक़िफ़ है। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी हो, फ़लस्तीनियों को उनका हक़ अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मिलना चाहिए। फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का, अफवाज पाकिस्तान का, पार्लियामेंट का एक ही मौक़िफ़ है कि गज़ा में फिलफौर जंगबंदी और फ़लस्तीन के अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी चेयरमैनशिप में एक मीटिंग बुलाई जिसमें 8 इस्लामी ममालिक शामिल थे, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी। 2 बातें उन्होंने की कि गज़ा में फिलफौर जंगबंदी होनी चाहिए और उसके लिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। दूसरी बात उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कही कि मैंने इसराइल को बता दिया है, मुतनब्बे कर दिया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मगरबी जो हिस्सा है वो कभी एनेक्स नहीं होगा। फ़ौज पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, उससे जो पाकिस्तान की इज़्ज़त दुनिया के नक्शे पे उभर कर सामने आई है, ये इज़्ज़त और तौक़ीर का लम्हा पहले कभी नहीं देखा। वहाँ पर मैंने कहा मैं पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपने 4 रोज़ा जंग में जो कलीदी किरदार अदा किया, जंग बंद करवाने में और सीज़ फायर करवाने में आपकी टीम ने, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ उसको हमेशा याद रखेगी। नोबेल अमन इनाम के ऐलान आज ओस्लो में होगा और इसके साथ साथ आपको बताएं कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन दोपहर 2 बजे नोबेल इनाम बराए अमन के हकदार का ऐलान करेगी। आलमी मुबस्सिरीन को रवां बरस कुछ मुनफरिद होने की उम्मीद है। किसी ऐसी शख्सियत का नाम सामने आ सकता है जो आलमी सतह पर एक मजबूत पैगाम दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल इनाम के सबसे बड़े ख्वाहिशमंद बनकर सामने आए। पाकिस्तान ने भी अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों के बायस उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद किया है, जबकि ट्रंप ने पाक भारत समेत 8 जंगें खत्म कराई हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1045 पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 1,63,485 पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 1045 पॉइंट्स की कमी। तफसीलात के लिए हमजा गिलानी से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, बताइएगा मंदी का रुझान बढ़ा, क्या वजह है? देखें, सियासी तनाव, सियासी हलचल और आलमी कशीदगी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी की लहर बरकरार है। मार्केट एक मौके पे 2000 पॉइंट्स माइनस होकर 1,62,400 के लेवल पर आ गई थी। मैं आपको ये बातें कर दूं कि मुसलसल शेयर्स फरोख्त हो रहे हैं। 1,63,984 पॉइंट्स का इंटरडे हाई हुआ है। 1,62,411 का अब तक का इंटरडे लो हुआ है। मजमूई तौर पे इस वक्त 100 इंडेक्स के अंदर 158 कंपनियों की शेयर में इजाफा और 256 कंपनियों की शेयर में कमी हुई है। 1,63,477 पॉइंट्स के लेवल पर 100 इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। 1,000 पॉइंट्स का इसमें हमने माइनस देखा है। तो तमाम सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड जो है वो रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। टेक्निकल करेक्शन भी आप कह सकती है, लेकिन मुल्क में जारी सियासी हलचल और आलमी तनाव की वजह से स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकार इंतहाई मोहतात हो गए और IMF की हिदायत और IMF की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको भी लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न शो कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी आपका। इंसदाद बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग और असासजात की वापसी से मुतालिक जद्दा में तारीखी मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। दोनों ममालिक के इंसदाद बदउनवानी के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सऊदी अरब की जानिब से नज़ाह के सदर माज़न बिन इब्राहिम ने दस्तखत किए हैं। मुआहदे का मकसद इंसदाद बदउनवानी के मैदान में 2 तरफा ताउन को फ़रोग़ देना है। MOU के तहत दोनों इदारे अपने हम शोबों में ताउन पर मुत्तफिक हैं, जबकि मुआहदे के मुताबिक मुश्तरका तहकीकात और इंटेलिजेंस शेयरिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। इंसदाद बदउनवानी की कोशिशों में मुअस्सर किरदार अदा करने के लिए करीबी रवाबत कायम रखने पर इत्तफाक हुआ। नैब की बेमिसाल रिकवरी और आलमी सतह पर पजीराई नज़ाह के नुमाइंदा वफ्द ने नैब की कारकर्दगी को सराहा, जबकि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का कहना था कि पाकिस्तान बदउनवानी के खिलाफ आलमी मुहिम का एक सरगर्म फरीक है। आलमी
اداروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ چیئرمین نیب کا سعودی قیادت کو بدعنوانی سے متعلق اقدامات پر خراج تحسین۔ سعودی عرب نے خطے میں ایک نئی سمت اور قیادت فراہم کی ہے۔ معاہدہ پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دے گا۔ چیئرمین نیب نے نزاہا کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اسپیشل ایجوکیشن سے متعلق اجلاس پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار مختصر ترین مدت میں خصوصی بچوں کے 5000 سے زائد داخلے کا نیا ریکارڈ قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے معاون خصوصی ثانیہ عاشق اور پوری ٹیم کو شاندار کارکردگی پر خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر دنیا بھر سے بہترین ماہرین آٹزم کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ خصوصی بچوں کو ہمت کارڈ پروگرام میں شامل کرنے کا اصولی فیصلہ۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز کے لیے مزید 48 نئی بسوں کی فراہمی کی منظوری بھی دی گئی ہے، جبکہ مریم نواز نے آٹزم اسکول کے بچوں، اساتذہ اور سٹاف کے لیے یونیفارم اور ڈیزائن کی بھی منظوری دی۔ 13 رکنی بورڈ آف گورنرز کی تشکیل اور آٹزم ریسورس سینٹر کے 3 سالہ اسٹریٹجک پلان کی منظوری دی گئی ہے۔ یوٹیوبر عادل راجہ کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے خلاف الزامات بے بنیاد قرار۔ راشد نصیر نے لندن ہائی کورٹ میں ہتک عزت کا مقدمہ جیت لیا۔ عادل راجہ کو ہرجانہ اور عدالتی اخراجات کی مد میں تقریباً 13 کروڑ روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ عدالتی اخراجات کی مد میں عادل راجہ کو تقریباً 3 لاکھ پاؤنڈز یعنی کہ تقریباً 11 کروڑ پاکستانی روپے ادا کرنا ہوں گے۔ عدالت کا عادل راجہ کو اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فیصلے کا خلاصہ شائع کرنے کا حکم۔ بریگیڈیئر راشد نصیر کی لندن ہائی کورٹ میں ہتک عزت کے کیس میں فتح۔ یوٹیوبر عادل راجہ جھوٹا ثابت۔ برطانوی عدالت نے تاریخی کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے یوٹیوبر عادل راجہ کی طرف سے جھوٹے الزامات لگانے پر لندن ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ لندن ہائی کورٹ کے جج نے عادل راجہ کو اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فیصلے کا خلاصہ شائع کرنے کا حکم دیا۔ کہا کہ شائع کیا جائے گا کہ راشد نصیر کیس جیت چکے اور الزامات جھوٹے اور ہتک آمیز تھے۔ یہ فیصلہ یاد دہانی ہے کہ پاکستان ہو یا کوئی بھی دوسرا ملک، انصاف ہمیشہ جھوٹ پر غالب آ کر رہتا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کہتے ہیں کہ ذاتی فائدے کے لیے افراتفری پھیلانے والے کا کسی بھی عدالت میں دفاع ممکن نہیں۔ یہ صرف میری نہیں، ہر اس شخص کی جیت ہے جسے ان جھوٹے عناصر نے بدنیتی سے نشانہ بنایا۔ عادل راجہ اپنے الزامات کی صداقت کے لیے عدالت میں کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے تھے۔ عادل راجہ کی طرف سے پیش 3 گواہوں میں سے کسی نے بھی راشد نصیر کی مبینہ کرپشن سے متعلق علم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔